नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इन पापों को भगवान शिव नहीं करते माफ, देते हैं कठोर दंड। अगर आप चाहते हैं कि शिव भगवान आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो तो जाने अनजाने में ये पाप ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। आइए जान लेते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से भगवान कठोर दंड देते हैं। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है, उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव भगवान खुश हो जाते हैं। खासतौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी में निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितना जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में भी शिव भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है और ख़ास तौर से युवाओं के बीच में शिव भगवान काफ़ी प्रचलित है। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच के द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिससे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। आपने सुना ही होगा कि ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा सकते, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से नहीं छुपा है। इसीलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए अब बात करते हैं उन सारे कामों की जो भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान शिव ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते, खासतौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को कभी माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उससे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी, ये तो एक आम ही व्यवहार हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और दूसरों की धन संपत्ति को लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अपराध अक्षम्य है। किसी को कष्ट देना या किसी के दुख में खुश होना, किसी भी भोले भाले या निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या फिर उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजनाएं बनाना, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी न देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही सुझाव के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। अपने बुरे काम को, बुरे रास्ते को सही बताने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे क्योंकि वह अपना बुरा रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए जो भी उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा वो लोग उसी के साथ बहस करेंगे। ऐसे लोगों के पाप भी अक्षम्य होते हैं। बुरी सोच, शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी
पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार आपको बना सकती है। इसीलिए जब भी आप किसी से कुछ भी बात करें, कुछ भी बोलें, तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपके द्वारा गलत व्यवहार, गलत बोले हुए वचन आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। भूले से भी कभी किसी गर्भवती महिला से कुवचन ना कहें। किसी भी गर्भवती महिला को कटुवचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और यह अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। झूठी अफवाह फैलाना, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी अक्षम्य पाप है। अगर हमें भगवान शिव की कृपा पानी है और अपना जीवन सुखी बनाना है, तो कभी भी हमें गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।